Hi everyone, welcome to the next video. इस वीडियो में हम RSI स्कैनर बनाने की कोशिश करेंगे। चेक करेंगे कि इज इट वर्किंग, क्या हम कोई ऐसा एक स्कैनर बना सकते हैं जो कि RSI की वैल्यूज पे बेस्ड हमें स्टॉक सेलेक्ट करके दे दे। तो देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक स्कैनर बनाया था जो कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बेस्ड था, राइट। एक बार हम गो थ्रू वो लेते हैं बेसिकली कि हमने क्या देखा था। हमने एक इंडिकेटर डिफाइन किया था, SMA इंडिकेटर। वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस लाइब्रेरी अवेलेबल है फ्री में इन पाइथन। उसको हमने जस्ट इंस्टॉल कर लिया है और वहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो हमने SMA इंडिकेटर यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया। उसके अलावा EMA इंडिकेटर को हमने डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम RSI को भी डिफाइन करनी है। पहले हमने RSI इंडिकेटर को इंपोर्ट कर दिया, फिर इसको हमने डिफाइन कर दिया कि कैसे ये RSI की वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। ऑलराइट। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ सकता है। फॉर एग्जांपल वेदर जो भी ये वैल्यूज ये कैलकुलेट कर रहा है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, राइट। ये बेसिक सवाल आता है क्योंकि अगर मैं लेट्स से एक इंडिकेटर बनाता हूँ, वो हमें वैल्यूज या फिर स्टॉक सेलेक्ट करके देता है, तो आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि क्या ये सही स्टॉक दिया है या फिर गलत है, राइट। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं वेदर जो भी RSI की वैल्यूज ये दे रहा है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो एक हम डाटा फ्रेम बना लेते हैं। फोर्टीन पीरियड का हम RSI बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। RSI 14 इज इक्वल टू कैलकुलेट RSI, जो भी ये फंक्शन है वो RSI को कैलकुलेट कर लेगा। DF इज डी डाटा, जो कि यहाँ से वो फैच कर लेगा इस फंक्शन से। सिंबल हमने लिया है HDFC बैंक का। स्टार्ट डेट इज 2022, एंड डेट डेट डॉट टुडे, आज का दिन जो भी है, राइट। और ये इंटरवल है D। दिस इज द पीरियड विच इज 14। तो इस कोड को अगर हम रन करें तो लेट्स सी क्या देता है ये। तो पहले कुछ वैल्यूज यू कैन सी यहाँ पे NaN आ रहा है। NN ये बेसिकली शो कर रहा है कि RSI जो है वो 14 पीरियड का हमें कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम 14 डेज का डेटा होना चाहिए, देन ओनली ये कैलकुलेट कर पाएगा। तो पहले फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली 14 डेज का डेटा तो मिलेगा नहीं हमें, तो इसलिए फर्स्ट 14 वैल्यूज जो होंगी दैट विल बी NaN, ठीक है। इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन से बेसिकली जो भी NaN की वैल्यूज होंगी वो हट जाएंगे। एक बार हम फिर से रन करें इसको, तो NaN वाली वैल्यूज हट गई। अब जो एक्चुअल डेटा है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो चेक कर लेते हैं जो भी ये है वो सही है या हमें एक गलत वैल्यूज दे रहा है। तो लेट्स से हम चार्ट ओपन कर लेते हैं HDFC बैंक का।
अगर हम देखें जो लास्ट इसका RSI है विच इज 36, आप यहाँ पे अगर कॉर्नर में देखें RSI की वैल्यू 36 शो कर रही, 36.27। लेट्स सी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आया है, वही वैल्यू आई है 36.268, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 36.27। सेकेंड लास्ट अगर हम वैल्यू देखें तो 39 है। तो अगर चार्ट पे देखें तो सेम वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए। यहाँ पे 39.10 है, आप राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं, जो कि सेम हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी वही आ रहा है। तो ये हमने निकाला था इन डेली टाइम फ्रेम। अगर आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निकालना है तो 15 मिनट्स यहाँ पे रख सकते हैं। 15 मिनट के लिए हमें इतनी ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होगी नहीं, तो लेट्स सी। तो ये हमें RSI की वैल्यू कैलकुलेट करके इसने दे दिया। ऑलराइट, आप चेक कर सकते हो हमारे चार्ट पे इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम जो लास्ट RSI है इसकी वैल्यू क्या है, 25.86, राइट। ये जो वैल्यू है RSI की 25.86 के आसपास है अप्रॉक्स, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज शो कर रही हैं, ठीक है। हमारा भी सेम वैल्यू आया है 25.86। तो बेसिकली अगर आपके कोड में कोई एरर नहीं है देन डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द करेक्ट वैल्यूज। यहाँ पे आप नॉट ओनली RSI, आप EMAs भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से अगर मुझे 50 डेज का EMA कैलकुलेट करना है तो मैं ये कैलकुलेट EMA वाले फंक्शन पे जाऊंगा, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। इसमें हमें क्या देना होगा, DF देना होगा डाटा, और कितने पीरियड का चाहिए, दैट विल बी 50, राइट। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट EMA भी एक, और EMA का भी एक सेक्शन बना दिया और कॉलम। अगर हम इस कोड को रन करें सॉरी, ये एक ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक RSI का कॉलम आ रहा है, उसके बाद एक EMA का भी कॉलम आ रहा है, राइट। जो लास्ट EMA है वो है 1657.77। चेक कर लेते हैं हम चार्ट पे कि क्या ये सही है। 1657.78, राइट। 50 EMA जो है 1657.78, हमारी क्या वैल्यू आई थी 1657.778, तो राउंड ऑफ करिए। तो बेसिकली जो भी वैल्यूज आ रही हैं, नॉट ओनली EMA 50, आप EMA 100 भी यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो। है ना, जस्ट आपको कोड रन करना है, इट विल कैलकुलेट। EMA 100 की वैल्यू है 1655। चेक कर लेते हैं क्या है ये 1655.58, तो सेम वैल्यू है। है ना, तो पॉइंट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या वैल्यूज थी, ये में 100 का 1655.58 और इस पे क्या वैल्यू है 5.565। तो बेसिकली पॉइंट का स्लाइट डिफरेंस है जो कि आप राउंड ऑफ करोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। और अभी कई बार ऐसा होगा कि इफ वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, इट मीन्स कि थोड़ा सा आपको डेटा और बढ़ाना होगा। लाइक अगर मैं 2023 से लेता हूँ तो अगर डेटा ज़्यादा होगा तो वैल्यू और ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो 565742, ओके यहाँ भी सेम वैल्यू आ रही है, मतलब जो भी हमारी वैल्यू है दैट इज करेक्ट। ठीक है। कई बार होता है कि ब्रोकर के साइड पे एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, ओके, तो थोड़ा वो डिफरेंस में भी मिल सकता है।